हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का एक मैसेज मेरे पास आया है। अधिकतर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट टॉप कहाँ पे लगाएगी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, क्योंकि ये जनरली जो नए ट्रेडर रहते हैं या रिटेल ट्रेडर, अधिकतर रिटेल ट्रेडर के माइंड में ये चीज़ चलती है कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो वो हमेशा बढ़ने का मज़ा नहीं लेगा। मार्केट बढ़ रही है ना, तो वो बढ़ रही है उसको तो जाने दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, अब ये बढ़ने वाली तो है नहीं, अपन बढ़ने की ट्रेड तो ले नहीं पाते, अपनी हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि अब और ऊपर चली जाएगी मार्केट तो अपन सी की पोजीशन ले ले या फिर फ्यूचर बाय कर ले। वो हिम्मत अपनी हो नहीं पाती है ना। तो ऐसे समय में हम क्या सोचते हैं कि कब मार्केट रिवर्सल ले जाए। अपन को ऐसा लगता है कि यार मार्केट बढ़ तो बहुत चुकी है, अब बढ़ने का तो बहुत ज़्यादा चांस है नहीं मार्केट के, लेकिन अगर अपन ने टॉप ढूंढ लिया तो मार्केट कितना नीचे आएगी, अपने पास बहुत बड़ा चांस रहेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट अपन कमा लेंगे। ये अपनी सोच रहती है। इसी कारण अपन हमेशा क्या सोचते हैं, जब मार्केट बढ़ चुकी होती है तब अपन ये सोचते हैं कि इसका टॉप कहाँ लगने वाला है, ये कहाँ से रिवर्सल लेगी, अपन वहीं पे ही पुट की पोजीशन ले लेंगे और फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे। इसी तरह क्या होता है, जब मार्केट गिर रही होती है तब हम हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट कहाँ पे बॉटम लगाने वाली है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाली है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो अब मार्केट में नीचे की साइड की ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा है अपन एक काम करते हैं, बॉटम ढूंढते हैं कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। यही सोच अपन रिटेल ट्रेडर्स को या फिर एक नए ट्रेडर्स को लॉस में ले जाने का कारण बनता है। इस तरह की सोच कभी भी नहीं रखना अगर मार्केट बढ़ रही है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, मार्केट बढ़ रही है, आपकी हिम्मत हो नहीं रही है कि यार ऊपर की साइड की मैं ट्रेड ले लूँ, कोई बात नहीं, मत लीजिए ट्रेड। आप क्या करिए, ट्रेड करिए ही मत, है ना। देखिए, सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट बढ़ रही है लेकिन मैं ऊपर की साइड की ट्रेड नहीं ले सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, कोई बात नहीं है, आप ट्रेड मत कीजिए, लेकिन आप पुट की ट्रेड भी मत लीजिए। बार बार अगर आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ टॉप बनाने वाली है, मार्केट यहाँ टॉप बनाने वाली है, मार्केट यहाँ टॉप बनाने वाली है, अगर इसी तरह से हम हर बार टॉप ढूंढने के चक्कर में पुट की पोजीशन लेते गए, यहाँ पुट की पोजीशन ली फिर एसएल हो गया, फिर यहाँ पे पुट की पोजीशन ली फिर एसएल हो गया, और फिर आज फिर ये सोचा कि यार मार्केट ने यहीं से बार बार रिजेक्शन लिया है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट की पोजीशन लेके चलते, कल फिर मार्केट गैप अप ओपन हो गई, फिर से लॉस हो गया। तो इस तरह से हम लगातार अगर टॉप ढूंढते रह गए तो टॉप ढूंढते ढूंढते जब तक मार्केट बढ़ती जाएगी तब तक अपन सारा ही पैसा जो अपनी कैपिटल है वो लॉस कर चुके होंगे, और जब मार्केट रियली में रिवर्स लेने वाली रहेगी तब अपन ये सोचने लग जाएंगे कि यार अब मार्केट नीचे आने वाली है नहीं, तो अब इससे अच्छा है कि अपन ऊपर की साइड की ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या करें, अब तो ऊपर की साइड के ट्रेड लेने के भी पैसे बचे नहीं है अकाउंट में। तो होता ये है फ्रेंड्स कि अपन टॉप ढूंढने के चक्कर में अपना सारा पैसा गवा देते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम बॉटम ढूंढने के चक्कर में सारा पैसा गवा देते हैं। हम अधिकतर बार करते क्या है, मार्केट की विपरीत दिशा में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अधिकतर बार अपना माइंड में यही चलता रहता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले जाए, मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले जाए, और यही चीज़ें होता क्या है। देखिए, एक केवल अपने दिमाग में ये बिठा लिया अपन ने कि यार मार्केट बढ़ नहीं सकती, अब मार्केट बढ़ नहीं सकती, इतना सा अगर अपन ने बिठा लिया दिमाग में, तो अपन को थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे जाने लगेगी ना, इस तरह से कैंडल बनाएगी और नीचे आने लगेगी, अपना मन ऐसा हो जाएगा कि अरे मार्केट अब गिरने वाली है। ऐसा ना हो कि अपन छोड़ दे इस टॉप को, ऐसा ना हो कि अपने हाथों से टॉप छूट जाए, अपन तुरंत पुट में बैठने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट रिवर्सल ले जाती है। फिर जैसे ही इस तरह की कैंडल बनती है, फिर ऐसा मन करता है कि अरे यार ट्रेड छूट ना जाए, ये एम पैटर्न बन गया, पुट की पोजीशन ले लेते हैं, फिर मार्केट में पुट की पोजीशन में फंसते हैं, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर लोगों का लॉस होने का कारण सिर्फ यही रहता है कि वो मार्केट के ट्रेंड में चल नहीं पाते, जिस दिशा में मार्केट जा रहा है उस दिशा की ट्रेड वो ले नहीं पाते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट कब रिवर्सल लेगी, कब रिवर्सल लेगी, बजाय इसके कि यार मार्केट जिधर चल रही है उधर की साइड की ही अपन ट्रेड ले लें। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत ही अच्छा सूत्र ये दे रखा है कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेसिस्टेंस के पास आपको मिल रही है ना, और मार्केट चाहे कितनी ही बुलिश हो, कितनी नीचे से आ रही हो, लेकिन अगर इस तरह के रेसिस्टेंस के पास मिल रही है, आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। इसी तरह अगर मार्केट बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास मिल रही है, बहुत ही मार्केट वीक है, बहुत ही तेज़ी से नीचे आ रही है, लेकिन इस सपोर्ट के पास में आपको मिल रही है, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। उसका रीज़न ये रहता है कि आपका एसएल बहुत छोटा होगा, जैसे ही इस लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगी आप सी की पोजीशन ले सकते हो, या फिर अपनी पी की पोजीशन तो कम से कम निकल ही सकते हो। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पे मिल रही है आपको, तो आपको ज़रा सा एसएल होगा कि इस लाइन के नीचे निकलते से मैं निकल जाऊँगा, है ना, और अगर इसके नीचे निकल गई तो मैं और पुट की पोजीशन भी बाय कर लूँगा। तो दोनों चांस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, इस कारण से मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ। लेकिन
अगर आप मेरी एनालिसिस देख रहे हो तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक लाइन बताई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और आपने देख लिया कि उस लाइन का कितना महत्व है। इस चीज़ को समझना फ्रेंड्स, यही बातें आपको आगे जाकर बहुत ही काम आने वाली है, और ये सारी बातें साइकोलॉजिकल बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में अगर अपने को सर्वाइव करना है तो समझने के लिए। क्योंकि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको 100% टेक्निकल का नॉलेज हो गया है ना, 100% आपको टेक्निकल का नॉलेज हो गया, और अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो है ना, मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आप नहीं समझते हो तो 10% चांस है कि आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझने लग गए, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझने लग गए और आपको टेक्निकल का सिर्फ 10 से 15%, 20% भी नॉलेज है, तो ये नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप चार्ट देखोगे धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल नॉलेज आपको फुल फाल है तो आप मार्केट का वैसे ही ट्रेंड अपने माइंड से डिसाइड कर दोगे कि यार मार्केट अब करने क्या वाली है वास्तव में। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में इन चीज़ों को समझना, क्योंकि अधिकतर लोग टेक्निकल सीख जाते हैं। टेक्निकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ये वाला आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इस वाली लाइन का मैंने आपको बहुत ही पहले एक चीज़ बताई थी कि एक बार मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को दे दिया है। अब यहाँ पे इतनी आसान ट्रेड मार्केट देने वाली नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। मार्केट ने कंफ्यूज भी किया इसके, अब जाकर के मार्केट ने क्या किया था, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था वापस से यहाँ कंफ्यूज करके लोगों को भुला करके कि इस तरह की कोई ट्रेड लाइन है, इसको भुला करके मार्केट ने इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। मैंने आपको पिछले ही जो सोमवार के दिन एनालिसिस की थी, सोमवार के लिए आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट में कोई पुट की पोजीशन नहीं बनती जब तक मार्केट इस लो को नहीं ब्रेक करती है। अपन क्या करेंगे, कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गई तो हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, एक जरा सा एक रेजिस्टेंस ये आएगा। लेकिन अगर इसके भी ऊपर मार्केट निकल गई तो अपना टारगेट लगभग ऑल टाइम हाई का रहेगा। तो मार्केट उस दिशा में बढ़ भी रही है ना। अब देखिए मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है फ्रेंड्स। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मार्केट बहुत सारी चीज़ों से इफेक्टेड होती है। मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ गड़बड़ न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है इस प्रकार का। कोई सी ख़राब न्यूज़ आ गई अचानक से तो मार्केट गिर भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल बहुत जगह फेल हो जाता है ना। तो उसी लिए अपना क्या करता है, एसएल काम करता है कि यार वापस से मार्केट इसके नीचे आएगी तो फिर से मैं निकल जाऊंगा, वापस से इस ट्रेड लाइन के नीचे आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। इस तरह की सोच अपने को रखना पड़ती है। लेकिन साइकोलॉजी समझने वाली बात क्या है, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था तो फिर कॉल की पोजीशन बनती ही थी, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर इसके नीचे आ गई तो पुट की पोजीशन बनती थी, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चली गई। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ गेम करा लोगों की, है ना। बहुत से लोगों को बुलिश बनाया, फिर बीरिश बनाया, फिर बुलिश बनाया, फिर बीरिश बनाया, और फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो लोग इस ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसकी वैल्यू को भूल चुके हैं कि यार इसको तो मार्केट कोई रिस्पेक्ट दे ही नहीं रही है। तो यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान रखें, माइंड की मार्केट की साइकोलॉजी की समझने की ज़्यादा कोशिश करें, है ना। और मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझ में आएगी? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई सा कोर्स कर लेंगे तो साइकोलॉजी अपन समझ जाएंगे, किसी से अपन कॉल पुट ले लेंगे या किसी से अपन सीख लेंगे तो कोई सिखा देगा तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, मार्केट की अगर साइकोलॉजी को आपको समझना है ना तो आपको मार्केट के साथ ही रहना पड़ेगा, लगातार मार्केट को देखना पड़ेगा, लगातार मार्केट में आपको इस उद्देश्य से मार्केट को देखना पड़ेगा कि यार ये करती क्या है, मार्केट किस तरह से चलती है, मैं क्या सोच रहा हूँ और मार्केट अब क्या कर रही है, क्या सोच रहती है मेरी। जैसे देखिए क्या होता है, रिटेल ट्रेडर मतलब क्या, हम है ना, हम खुद रिटेल ट्रेडर हैं, और खास करके हम नए हैं मान लिया जाए, है ना। हमको अभी 2 महीने ही हुए, 3 महीने ही हुए। हमारी सोच इस समय क्या चल रही है, ये सोचो हमारी क्या चल रही है, और इस समय मार्केट क्या कर रही है, क्या हमारी सोच की विपरीत कर रही है, और अगर कर रही है तो क्यों कर रही है। ये सारी चीज़ें समझना है अपन को, है ना। और फिर उसी चीज़ को अपन को कोरिलेट करना है। जैसे कि मार्केट चल रही है, अब अपने दिमाग में क्या चल रहा है, मान लिया जाए अपन नए हैं या फिर अपन बहुत ही ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, तो अपने माइंड में क्या चल रहा है कि यार अपन कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन के बारे में सोचे, क्योंकि मार्केट बहुत ही बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं से नीचे आएगी मार्केट। अपन पुट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि ये है कि अगर अपन नए हैं और अपन भी रिटेल ट्रेडर की श्रेणी में आते तो डेफिनेटली यहाँ पे 90% लोग यही सोच रहे होंगे, 90% रिटेल ट्रेडर की मार्केट गिरेगी। और 90% लोग अगर रिटेल ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी तो इतनी आसानी से मार्केट गिरने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा बेकार न्यूज़ आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा तो ज़रूर मार्केट गिर जाएगी, वो भी बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पुट लेने की सोच कर बैठे हैं या लेके रखी है तो मार्केट इतनी आसानी से नीचे आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो इन बातों को समझने की कोशिश करें, मार्केट को समय देने की कोशिश करें, कम पैसों से सीखने की कोशिश करें, है ना।
ज़्यादा लॉस नहीं करने दे, अपनी कैपिटल को जाने नहीं दे अभी से, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत दिनों तक सर्वाइव करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट आपको समझ में आएगी और तब जाके फिर मार्केट आपको देने लगेगी। और जब मार्केट देने लगेगी ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऐसे खेल समझोगे मार्केट को कि अरे ठीक है यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे मार्केट है, थोड़े दिन बाद ट्रेड लूँगा, इसके ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तब निकलूँगा। क्योंकि देखिए मार्केट में आपको बिलीव करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको बिलीव करना पड़ेगा मार्केट पे कि मार्केट ऐसा करती है। और ये बिलीव करने में बहुत समय लग जाता है अपन को। अपन इतने आसानी से बिलीव नहीं कर पाते कि मार्केट जैसा अपन सोच रहे वैसा कर रही है या नहीं करेगी। ये अपन को बिलीव करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब अपन इस पर विश्वास करने लग जाते हैं, मार्केट पे विश्वास करना मतलब अपने आप पे विश्वास करना, अपने सेटअप पे विश्वास करना, जब अपन उन चीज़ों पे विश्वास करने लग जाते हैं तो फिर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसके लिए मेरी कोई सी प्रीमियम चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर इसके लिए आपको मेरा कोई सा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई सा कोर्स करने से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप समय दोगे मार्केट को, अगर आपने 2 से 3 साल मार्केट को दे दिए, मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा मार्केट का कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब कल के लिए किस तरह का प्लान बनाना चाहिए, मैं पर्सनली किस तरह का प्लान बनाऊंगा, आप देखिए, उन चीज़ों को सीखिए। मेरी जो सोच रहेगी उस समय एनालिसिस करते समय क्या रहेगी, है ना। तो अपन 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। देखिए, अगर अपन आज देखें मार्केट ने क्या किया है, बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दी। उसके बाद मार्केट लगातार एक डिप दिया, फिर मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अपने आप को ऊपर ही संभाल के रखा। मार्केट ने कहीं कोई साइन ऐसा दिया नहीं है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। तो फिर अपन क्यों सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर नीचे का साइन दे देती, डेफिनेटली अपन ये सोचते कि यार मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन दे रही है क्या, कोई साइन दिया क्या, यहाँ पे कोई साइन दिया क्या नीचे जाने का, यहाँ पे कोई दिया क्या, तो अपन क्यों सोचे। जाएगी, एक दिन छूट जाएगा अपना, है ना। अपन को नहीं, ये वाला टॉप पकड़ना ही नहीं है। अपन तो यहाँ से एक कैंडल बन जाएगी, उसके बाद इसकी दूसरी कैंडल को पकड़ लेंगे तो भी मार्केट बहुत प्रॉफिट दे देगी। अपन को ऐसा क्यों लगता है कि इसी एक कैंडल में ही अपन को प्रॉफिट ले लेना है, बाकी की ये कैंडल तो फिर अपने कुछ काम की नहीं रहने वाली है। ऐसा क्यों लगता है अपन को। अपन को ये कैंडल छोड़ना है और इन कैंडल को पकड़ना है। और अपन करते क्या है, अपन इस कैंडल को पकड़ते हैं, बाकी ये कैंडल को छोड़ देते हैं। तो इस कैंडल को पकड़ने में अपन को इतना लॉस हो चुका होता है कि ये कैंडल अपन प्रॉफिट कमा भी लेते हैं इस कैंडल का, तो भी वो अपना लॉस रिकवर नहीं हो पाता है ना। तो ये बात जरूर नोट करें फ्रेंड्स, और इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें अपने कि मार्केट बढ़ रही है, टॉप नहीं ढूंढना अपन को, ठीक है। चाहे मार्केट निकल जाएगी एक दिन की अपने हाथों से नीचे जाने वाली, कोई बात नहीं, लेकिन टॉप नहीं ढूंढना है ना। चलो अब अपन देखते हैं कि मार्केट में अपन प्लान किस तरह से बना सकते हैं अपना ट्रेडिंग का कल के लिए, है ना। तो बहुत ही सिंपल मैं प्लान रखूंगा। अभी मार्केट क्लियरली अपन को बुलिश दिखाई दे रही है ना। मार्केट जो दिखाई दे रही है वही अपन को करना है। बहुत ही अच्छा 18,000 का लेवल मार्केट ने निकाला है। उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेड लाइन को भी ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट ने अपनी वीकली जो कैंडल बनाई थी पिछली, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव है, उसमें अपन अलग से अगर नेगेटिव सोचेंगे तो गलत बात है। मार्केट अगर वापस नेगेटिव साइन देगी अपन सोचेंगे, ठीक है। तो किस तरह से अपना प्लान रहना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, एक प्लान तो ये रहेगा कि अगर मार्केट, आपको इन चीज़ों को समझना है कि मैं किस तरह से प्लान बना रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के एक डिप देती है, यहाँ तक का, कहाँ तक का, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 18,032 तक का अगर मार्केट डिप देती है, ठीक है, इस वाली कैंडल तक का एक डिप देती है, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। अपना एसएल क्या रहेगा, जो आज का लो है वो हमारा एसएल रहेगा। तो ये लगभग 15 पॉइंट का अपना एसएल बन रहा है। 18,015 का लो लगाया आज मार्केट ने, तो अपन 5 पॉइंट का और इसमें मार्जिन दे देंगे, मतलब कि 20 पॉइंट का अपन यहाँ पे एसएल लगाएंगे और यहाँ पे अपन एक कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपन टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 18,115 तक का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रखेंगे। ये टारगेट मैं कहाँ से लेके आया हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले मैं अपना एक प्लान पूरा कर देता हूँ। तो 18,115 तक का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रखेंगे अगर मार्केट में हम यहाँ कहीं पे कॉल की पोजीशन लेते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट बड़ा गैप डाउन दे देती है। मैं पहले नीचे वाली बात को आपको सामने क्लियर करता हूं, क्योंकि देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि जब मार्केट किसी साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करती है, बहुत से रिटेल ट्रेडर कॉल की पोजीशन लेके चले जाते हैं, तो मार्केट उनको निकलवाने के लिए या तो गैप डाउन दे देती है या फ्लैट अगर ओपन होती है तो एकदम से एक डिप देती है जिसमें बहुत से लोगों को निकाल देती है ना। तो इस कारण से मैं गैप डाउन वाला सिनेरियो पहले डिसाइड कर रहा हूँ। तो अगर मान लिया जाए मार्केट बड़ा गैप डाउन दे देती है, देखिए बड़ा गैप डाउन भी अगर मार्केट देती है,
होना कुछ नहीं है, एक ट्रेड अपन को ट्राई जरूर करना है। एसएल हिट होता है अपन एसएल देके निकल जाएंगे, बहुत ही छोटा एसएल अपना रहेगा। अगर मार्केट 17,935 के पास मिलती है गैप डाउन दे करके, है ना, बड़ा गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं पे गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं पे, और मार्केट इसके पास आती है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल का अगर एक साइन दे देती है, हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन लेंगे, मात्र 10 पॉइंट का अपन यहाँ पे एसएल लगाएंगे, है ना, बिल्कुल छोटा सा एसएल लगाएंगे। और अगर अपना एसएल हिट नहीं हुआ तो अपना जो टारगेट रहेगा वो वापस से कितना रहेगा, जो आज की क्लोजिंग है 18,066 तक का अपना ऊपर की साइड का टारगेट रहेगा। ये हो गया बड़ा गैप डाउन का केस। और अगर छोटा सा गैप डाउन देती है या फ्लैट ओपन होकर के यहाँ तक का डिप दे देती है तो एक हो गया यहाँ का। दो केस में अपन ने सी की पोजीशन के बारे में सोच लिया। अब अगर अपन मान लिया जाए यहाँ पे गैप डाउन देती है मार्केट और अपना एसएल हिट कर देती है, उसके बाद अपन पुट की पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट अपने को नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अपन पुट की ट्रेड अवॉइड ही कर दें, या अगर ले भी तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में अपन 10, 15, 20 पॉइंट का एक एसएल लगा करके पुट की पोजीशन इसके नीचे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 1:2 या 3 का अपन यहाँ पे नीचे की साइड का टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए मार्केट क्या करती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की साइड चलती है, तो अपन कॉल की पोजीशन कहाँ पे लेंगे। देखिए, इसके लिए मैं 3 घंटे के चार्ट पे आपको बताऊंगा। 3 आवर के चार्ट पे अगर अपन देखेंगे तो ये वाला एक रेसिस्टेंट आ रहा है मार्केट का, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट है। इस कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट में आई थी, तो इसका अपन को रिस्पेक्ट देना चाहिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो, है ना। तो फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो अपन 18,115 है ना, ये वाला जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो यही टारगेट है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है फ्लैट ओपन होकर तो ही अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो 18,115 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, अपन सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 15 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपन टारगेट रखेंगे वो यहाँ तक का रखेंगे, 18,343 तक का। यहाँ तक का टारगेट अपन ऊपर की साइड का रख सकते हैं। बड़ा टारगेट इसलिए क्योंकि मार्केट लगातार 2 दिन से 3 दिन से एक रेंज में घूम रही है, गैप अप देकर के एक रेंज में घूम रही है। तो इंट्राडे वालों के लिए भी अब एक अच्छा दिन आना चाहिए, तो वो कल भी एक्सपेक्ट हो सकता है कल आ जाए वो दिन, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा टारगेट के लिए रुक सकते हैं। ठीक, तो एक टारगेट ये हो गई अपनी ट्रेड की फ्लैट ओपन। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहीं कहीं पे ओपन होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल ट्रेड बनती है ना। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैंडल बनने का वेट करेंगे 5 मिनट की कैंडल का। अगर उस 5 मिनट की कैंडल को मार्केट जब भी ब्रेक कर दे या तो यहाँ पे करे या फिर 1-2 कैंडल और यहाँ पे इनसाइड बने, उसके बाद यहाँ पे आकर के ब्रेक करे, तो जब भी इस 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अपना एसएल इस कैंडल के हाई का रहना चाहिए, जो अपना टारगेट रहना चाहिए 1:4 का अपन टारगेट रखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे, एक तो मैं कारण बताऊँगा आपको साइकोलॉजिकल, और एक ये बताऊँगा मैं कि यहाँ पे ट्रेड करना किसको है। यहाँ पे उसी को ट्रेड करना है जो इस कैंडल के हाई का एसएल बियर कर सकता है। यानी कि यहाँ मान लिया जाए ये कैंडल बनी 20 पॉइंट की, तो फिर तो हर कोई यहाँ पे कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट कैंडल बन गई 30 पॉइंट की, कोई 30 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकता है, मत करना ये ट्रेड, क्योंकि हो सकता है एसएल हिट हो जाए, और अगर एसएल हिट हुआ तो फिर अपन इतना एसएल बियर ही नहीं कर सकते, तो क्यों ट्रेड ले ऐसी। तो वो वाली ट्रेड फिर उसको नहीं करनी जो इतना एसएल बियर नहीं कर सकता। जो एसएल बियर कर सकता है वो इस वाली ट्रेड को कर सकता है। इसका रीज़न क्या है, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि मार्केट ने जिस तरह से आज क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत से लोग यहाँ पे सी की पोजीशन बाय करके लेके गए होंगे या पुट की पोजीशन को सेल करके गए होंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंट के पास में मिलेगी, इतने अच्छे रेसिस्टेंट के पास में और बड़े गैप अप के साथ अगर मिलेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। वो वेट करेंगे कि यार एक 5 मिनट की कैंडल बन जाए, अगर लगातार ऊपर जाएगी तो अपन प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसको ब्रेक कर देगी तो अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी को अगर अपन देखें, अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, हम यहाँ तक पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी कि यहाँ तक अपन कॉल के बारे में सोचेंगे। उसका रीज़न क्या है कि ये एक बॉक्स है, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर आकर के इसने क्लोजिंग दी है। तो इस बॉक्स के लोअर पॉइंट तक हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होती है 14,715 के पास मिलती है, हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले सकते हैं। 25 पॉइंट का अपना एसएल रहना चाहिए, उसके बदले में अपन टारगेट रख सकते हैं 40,864 तक का अपन ऊपर की साइड का टारगेट रख सकते हैं पहला। अगर मान लिया जाए फ्लैट ओपन होती है और इसके ऊपर निकलती है, इस अब आज के हाई को ब्रेक करती है, तो अपन इसके ऊपर सी की पोजीशन लेंगे। ठीक है,
14,930 के ऊपर अपन सी की पोजीशन लेंगे। ये वाला लेवल कहाँ से निकाला है? ये वनडे के चार्ट से निकाला है। ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो इसका ब्रेक होने का अपन वेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वनडे के चार्ट पे देखोगे तो ये वाली कैंडल है जो बहुत अच्छी बीरिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो इसको ब्रेक होने पे, इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपन सी की पोजीशन लेंगे फ्लैट ओपनिंग में। और अपना जो टारगेट रहेगा एसएल अपन 40 पॉइंट का लगाएंगे। यहाँ पे अपना जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है? वो रह सकता है 14,300 के आसपास का, ठीक है। 14,300 के आसपास अपन, या फिर 246 के पास में अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर मार्केट में अपन इसके ऊपर सी की पोजीशन लेते हैं तो। दूसरी बात, मान लिया जाए गैप अप होती है उसी तरह निफ्टी की तरह, और यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होती है, या फिर मैं ये कहूँगा कि मार्केट अगर और बड़ा गैप अप दे दे और यहाँ कहीं पे 41,372 के पास में कहीं पे अगर मार्केट ओपन दे दे और एक 5 मिनट की कैंडल बनाती है इस तरह की, ग्रीन बने या रेड बने, इसके लो को अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे इसी का ऐसे लगा के पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अपना जो टारगेट रहना चाहिए 1:4 के आसपास का रहना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखें कैंडल आपके एसएल के लग रहा है कि नहीं, इतना बड़ा एसएल आप बियर कर सकते हो कि नहीं, तो ही ले, नहीं तो ट्रेड नहीं ले, क्योंकि एसएल भी हिट हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं रहता है किसी भी ट्रेड में कि ये 100% सही होने वाली है। दूसरी बात, नीचे की साइड की बात करें अपन पुट के बारे में कि पुट कब लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब में पुट की पोजीशन मार्केट इसको ब्रेक कर दे तब भी नहीं लेना चाहिए। पुट की पोजीशन कहाँ पे लेना चाहिए हमें? अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो 40,537 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। हमारा एसएल 40 पॉइंट का रहना चाहिए। टारगेट हमारा कहाँ तक का रहना चाहिए? तो टारगेट हमारा रहना चाहिए 40,400 तक का अपना टारगेट रह सकता है। नीचे की साइड बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा कोशिश करें यहाँ पे अगर मार्केट मिले तो सी की पोजीशन ट्राई करें, या फिर यहाँ पे मिले तो एक सी की पोजीशन ट्राई करें 40 पॉइंट, या यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल, यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल के साथ, और टारगेट रखें आप 1:4 के आसपास का, ठीक है। मतलब कि 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे रखें और 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर से मैं ये कहूँगा कि आपने जो चीज़ें इसमें वीडियो में सुनी है उनसे सीखने की ज़्यादा कोशिश करें। लेवल नोट करना बिल्कुल भी गलत रहता है, चाहे आप किसी के भी लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझें कि मार्केट क्या कर रही है और क्या कर सकती है, उसके बाद आप लेवल निकालने की कोशिश करें। दोनों चीज़ें साथ में लेके चले ना तो कभी लेवल के विपरीत भी ट्रेड नहीं करें और साथ में साइकोलॉजी के विपरीत भी ट्रेड नहीं करें। साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजी का मतलब, साइकोलॉजिकल ट्रेड का मतलब ये रहता है कि जिस ट्रेड में ज़्यादा लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं अपने को, मतलब कि अपन को लग रहा है कि यार इस वाली ट्रेड में हर कोई चाहेगा कि यहाँ पे सी की पोजीशन ले, उस ट्रेड को आप नहीं करें। आपको ऐसी कुछ यूनिक ट्रेड ढूंढना है आपके लिए, चाहे वो ट्रेड आपको 5 दिन में एक बार बने, आप 5 दिन में एक बार कीजिए, 10 दिन में एक बार बने, आप 10 दिन में एक बार कीजिए, लेकिन यूनिक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें और कम एसएल जिसमें आपका लग रहा हो इस तरह की ट्रेड आप करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें प्रॉफिट भी कर पाओगे बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा आज का बड़ा हो गया है, तो जिनको पसंद है वीडियो वो तो पूरा देखेंगे, जिनको पसंद नहीं है वो स्किप करके देख सकते हैं। जैसा भी देखना चाहे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।